हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग्स टू द पैराग्राफ। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या दिया है बेटा? पैराग्राफ में हमको समझाया गया है कि कोई वेव फ्रंट जो है वो किस तरह से ट्रेवल करता है। अगर पॉइंट सोर्स से अगर कोई वेव फ्रंट मूव करेगा तो वो स्फेरिकल मिरर में मूव करेगा। और अगर मैं बात करूं किसी वेव फ्रंट की, प्लेन वेव फ्रंट की, तो उसके ऊपर जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो रे डायग्राम मुझे उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कहा गया है वो कहा गया है कि सर्टेन प्लेन वेव फ्रंट आर शोन इन फिगर। एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ दिया गया है आपको जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिस मीडियम में जा रहा है, तो मान लीजिए ये म्यू2 है और यहाँ पे हमें म्यू1 दिया गया है डी। तो हमें म्यू2 सेकंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर फिगर को ध्यान से देखा जाए, इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ, क्योंकि हमें एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू नहीं दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये हमारा 1 मीटर दिया हुआ है और ये हमें 2 मीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली बनाऊं डायग्राम, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे म्यू1 और म्यू2 में रिलेशन के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज नथिंग बट म्यू2 बाय म्यू1। ओके डियर, तो अगर मुझे म्यू2 बाय म्यू1 निकालना है, साइन आई का वैल्यू मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए डियर, साइन आई की अगर हम वैल्यू बात करें तो साइन आई का फॉर्मूला होगा, बेसिकली साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में देखिए ये इस तरह से डायग्राम है और ये आपको जो डिस्टेंस दे रखा है वो 2 मीटर दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एंगल हमारे पास में आएगा, ये जो एंगल हमारे पास में आएगा डियर, वो कौन सा एंगल हो जाएगा हमारे पास में? एंगल ये वाला जो एंगल होगा, सॉरी ये अगर ये है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। दोबारा देखें इस डायग्राम को, ये आपके पास में दो वेव फ्रंट दिए हुए थे और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो एंगल होगा वो आई होगा, सिमिलरली ये एंगल भी आई होगा, और ये जो हमारे पास में डिस्टेंस दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास में, और ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ डी, इस डिस्टेंस को मैं डी कंसीडर करता हूँ, तो साइन आई का जो फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 2/d हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे साइन आर की बात करता हूँ तो सेम फिगर के लिए सेम आर निकालने के जब कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगा 1/d हो जाएगा डी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा? साइन आई का जो वैल्यू है वो कितना है? 2/d, साइन आर का वैल्यू 1/d और इज टू म्यू2, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एयर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं 1, वैक्यूम के लिए 1, तो 1 हो गया। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो कितना आया? म्यू2 का वैल्यू आ गया डी एट 2 आ। तो जो 2 इज द राइट आंसर, 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो इज दैट क्लियर? तो ये हमारे को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके डियर, तो आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।